नाज़रीन आदाब, खास बात तेलंगाना के साथ मैं हूं हिना जुबैर। चलिए खबरों को तफसील से जानेंगे। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों पर वोटिंग पुरअमन रही। रियासत में जुमला 61% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। हल्का लोकसभा मेदक में सबसे ज्यादा, जबकि हल्का लोकसभा सिकंदराबाद में सबसे कम पोलिंग रिकॉर्ड की गई। शहरी इलाकों में वोटिंग के फीसद में कमी तशवीश का बाइस है। खास रिपोर्ट। आम इंतखाबात के पहले मरहले के तहत तेलंगाना के 17 लोकसभा सीटों पर 61% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। 2014 के मुकाबले में 2019 के लोकसभा इंतखाबात में वोटिंग फीसद कम रहा। हल्के लोकसभा आदिलाबाद में 2014 में 76% पोलिंग हुई थी। 2019 में यहां पर 66.76% पोलिंग रिकॉर्ड हुई है, जबकि पेद्दापल्ली में 2014 में 71% पोलिंग रिकॉर्ड की गई थी। इस बार 59.24% पोलिंग रिकॉर्ड हुई। करीमनगर में 2014 में 72% पोलिंग रिकॉर्ड की गई थी, जबकि 2019 में 68% पोलिंग रिकॉर्ड हुई है। निजामाबाद में 2014 में 69% पोलिंग रिकॉर्ड हुई थी, जबकि 2019 में 54.2% पोलिंग रिकॉर्ड हुई है। जहीराबाद में 2014 में 76.07%, जबकि 2019 में 67.80% पोलिंग रिकॉर्ड हुई है। मेदक में 2014 में 77.70%, जबकि 2019 में 68.60% पोलिंग हुई है। मलकाजगिरी में 2014 में 51%, 2019 में 42.75% पोलिंग रिकॉर्ड हुई है। सिकंदराबाद में 2014 में 53.06% पोलिंग रिकॉर्ड हुई थी, जबकि 2019 में 39.20% पोलिंग रिकॉर्ड हुई है। हैदराबाद में 2014 में 53.30% पोलिंग रिकॉर्ड हुई थी। 2019 में 39.49% पोलिंग हुई है। हल्के पार्लियामेंट चेवरला में 2014 में 60.5% पोलिंग रिकॉर्ड हुई थी। 2019 में इस हल्के में 53.08% पोलिंग हुई है। महबूब नगर में 2014 में 71% पोलिंग रिकॉर्ड हुई थी। इस बार 64.99% पोलिंग रिकॉर्ड हुई है। नागर कर्नूल में 2014 में 75.55% पोलिंग रिकॉर्ड हुई थी। इस बार 57.12% पोलिंग रिकॉर्ड हुई है। हल्के लोकसभा नलगुंडा में 2014 में 89.75% पोलिंग हुई थी। इस बार 66.21% पोलिंग रिकॉर्ड हुई है। हल्के लोकसभा भोंगीर में 2014 में 81.27% पोलिंग रिकॉर्ड हुई थी। वरंगल में 2014 में 76.52% पोलिंग हुई थी। 2019 में वरंगल में 60% पोलिंग रिकॉर्ड हुई। हल्के लोकसभा महबूबाबाद में 2014 में 81.2% पोलिंग हुई थी। इस बार 2019 में इस हल्के से 59.90% पोलिंग हुई है। खम्मम में 2014 में 82.55% पोलिंग रिकॉर्ड हुई थी। 2019 में इस हल्के में 67.9% पोलिंग रिकॉर्ड हुई है। ఇంకా తక్కువ సమయంలో ఇంకా తక్కువ ప్రచారంతో మేము దీనికంటే ఎక్కువ ఓటింగ్ పర్సెంటేజ్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చాము, కానీ ఈసారి కొంచెం తక్కువ ఉంది. నా పాయింట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ మియర్లీ వాట్ వీఆర్ క్యాంపెయినింగ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ది నేచర్ ఆఫ్ కాంటెస్ట్. గ్రామ పంచాయత్లో 85% వరకు వస్తుంది. అదే మీరు లైక్ అంటే జిల్లా పరిషత్కి ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్కి వస్తే అంటే కొద్దిగా డిస్టెంట్ అయిపోతారు, ప్రతి ఓటర్తో పర్సనల్ పరిచయం ఉండకపోవచ్చు. అది 70% 75% వస్తుంది. ఈసారి మేము 60% క్రాస్ చేసాము. ఫర్ ది ఫ్యాక్టర్స్ ఐ హ్యావ్ సెడ్ ఇన్ 2014 రెండు ఎన్నికలలో టుగెదర్ అయితే కూడా మేము 67% చేసాము. इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने भी खुशी का इजहार किया। उन्होंने वोटर्स और इंतखाबी अमले का शुक्रिया अदा किया। महेंद्र रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात के पेश नज़र 85,000 पुलिस मुलाजमीन की खिदमत हासिल कर ली गई थी। ప్రశాంతంగా ఉండేందుకు తీసుకున్న చర్యలు తీసుకున్నారు కాబట్టి ఇది జరిగింది. కాబట్టి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీస్ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి అధికారులు సిబ్బంది అందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నా. అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం వారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం కంప్లీట్గా పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్ తోటే అన్ని స్ట్రాంగ్ రూమ్స్ కూడా మనం ప్రొటెక్షన్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది.
हुक्मरान जमात टीआरएस ने 16+1 का टारगेट दिया है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 10 पार्लिमानी हलकों से अपनी कामयाबी का दावा पेश किया है। तेलंगाना की आवाम जरूर उन तमाम पार्टीज को और उन फॉर्मेशन को कामयाब करेगी जो तेलंगाना के लिए काम करती आई है, जिनको असेंबली में कामयाबी मिली। आंध्रा में मुझे उम्मीद है कि हमारे दोस्त कि वहां पर कामयाबी होगी। We do firmly believe, in spite of the heavy pressure of the government, money power of the BJP and TRS, we believe at the end of the election, Congress definitely will get more than 10 seats in Telangana states. ఏ ఫలితాలైతే మనం ఎదురు చూస్తున్నామో స్పష్టంగా మేము అనుకున్న దానికంటే కూడా ఎక్కువ సీట్లు గెలవబోతున్నాము, ఎక్కువ శాతం ఓట్లు కూడా రాబట్టగలుగుతున్నాం। ప్రధానమంత్రి మరోసారి ప్రభుత్వం రావాలి అనేటువంటి ఆకాంక్ష ఈ ఎన్నికల ద్వారా వెలిబుచ్చినగా స్పష్టమవుతోంది। राय दहिंदों ने सियासी लीडरों की किस्मत का फैसला वोटिंग मशीनों में बंद कर दिया है। सियासी जमातों ने अपनी अपनी कामयाबी के दावे पेश किए हैं। उम्मीदवारों के दावों में कितनी हकीकत है 23 मई को वोटों की गिनती के बाद पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और वहीं इन सब के बीच दोनों तेलुगु रियासतों में इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर रही और वोटर्स हक राय दही से इस्तीफादे के लिए अपने अपने इलाकों को रवाना हो गए। सिकंदराबाद की बात करें, काचीगुड़ा की बात करें, नामपल्ली हो या फिर लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन, मुसाफिरों से खचाखच भरे नजर आए। रायदही से एक दिन पहले सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से जुमला 1,24,000 मुसाफिरीन ने सफर किया, जिनमें 96,000 जनरल और 28,000 रिजर्व मुसाफिर शामिल रहे। साउथ सेंट्रल रेलवे के ओहदेदारों की इत्तला के मुताबिक दूसरी मर्तबा रिकॉर्ड मुसाफिरीन ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से सफर किया है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नए म्यूनिसिपल कानून पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी और दीगर महकमों के हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आला ने नए म्यूनिसिपल कानून से बदउनवानी को खत्म करने और खिदमात में मजीद बेहतरी लाने की तवक्को जाहिर की। लोकसभा इंतखाबात के बाद कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरों की मीटिंग पार्टी दफ्तर गांधी भवन में मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज एम कुंतैया, उत्तम कुमार रेड्डी, मोहम्मद अजहरुद्दीन, पी लक्ष्मैया, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी और दीगर शरीक रहे। इस मीटिंग में तेलंगाना में रायदही के कम फीसद और ईवीएम की सिक्योरिटी और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। तेलुगु देशम लीडर आर चंद्रशेखर राव ने टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम जिस तरह एमएलसी इलेक्शन में टीआरएस को मुस्तरद कर चुके हैं, उसी तरह लोकसभा इंतखाबात में भी मुस्तरद कर देंगे। उन्होंने मनरेगा मजदूरों की मौत पर भी इजहार अफसोस किया और हुकूमत से महलूक मजदूरों को एक्स ग्रीशा देने की मांग की। चौदह अप्रैल से मुल्क भर में फायर सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है। तेलंगाना फायर डिपार्टमेंट के आईजी ने कहा कि आतिशबाजी हादसे की रोकथाम करना हर फर्द की अहम जिम्मेदारी है। నుంచి ఏప్రిల్ 20 తారీఖు వరకు మనము ఫైర్ సేఫ్టీ వీక్గా జరుపుకుంటాం। దీనికి ఒక సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది। ఖచ్చితంగా ఫైర్ స్లోగన్ ఏమిటంటే ఫైర్ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ ఫైర్ ఫైటింగ్। అంటే ఫైర్లని మన అగ్ని ప్రమాదాలని నిరోధించడము, అగ్ని ప్రమాదాలను ఎదుర్కోవడం కంటే వాటిని నివారించడమే ముఖ్యమని దీని అర్థము। और वहीं हैदराबाद के इलाके भोलकपुर में प्लास्टिक के गोदाम में आग लगने की खबर आई। इसकी वजह से बड़े पैमाने पर माली नुकसान भी हुआ। भोलकपुर के कल्याण कारखाना गुलशन नगर इलाके में ये वाकया पेश आया। आतिशफरू अमले की टीम ने लंबी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। सड़क के किनारे वाक़ इस इलाके में
कुछ देर के लिए ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम रहा। धुएं की वजह से मकामी लोगों को सांस लेने में दुश्वारियां भी पेश आई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। जिला वकाराबाद के धोरव मंडल में कुल्हाड़ी से काटकर एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। बरहम अफराद ने कातिल के घर को आग भी लगाई। बताया जाता है कि अशोक नामी एक शख्स के खेत में नरेश के जानवर दाखिल होकर उसकी फसल को जब उन्होंने नुकसान पहुंचाया तो अशोक और नरेश के दरमियान लड़ाई हो गई। अशोक ने कुल्हाड़ी से 21 साला नरेश को मार दिया, जिससे नरेश की मौके पर मौत हो गई। नरेश के रिश्तेदारों ने अशोक पर बरहमी का इजहार करते हुए उसके घर की आग लगा दी। इसमें एक बाइक भी तबाह हो गई। जिला एसपी श्रीशा ने मौके का जायजा लिया। नरेश की लाश को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अशोक और उसके घर वाले मफरूर बताए गए हैं। पुलिस तफ्तीश कर रही है। तो ये थी खास बात आंध्र प्रदेश की हेडलाइंस। अब खबरों को तफसील से जानेंगे। आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के रिजल्ट का ऐलान कर दिया। बोर्ड की सेक्रेटरी बी उदया लक्ष्मी ने नताइज जारी किए। इंटरमीडिएट साल दोयम के 72% तलबा ने कामयाबी हासिल की। साल अव्वल के 60% तलबा ने कामयाबी दर्ज कराई। लड़कियों ने इस बार भी बाजी मारी। लड़कियों की कामयाबी का तनासुब 75% और लड़कों की कामयाबी का तनासुब 68% रहा। उन्होंने कहा कि कृष्णा जिला कामयाबी में नंबर 1 रहा। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इस बार मार्क्स के बजाय ग्रेडिंग सिस्टम के तहत नताइज जारी किए हैं। 14 मई से एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का आगाज होगा। नाकाम तलबा 24 अप्रैल तक फीस दाखिल कर सकते हैं। मार्क्स की दोबारा गिनती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस दी जा सकती हैं। वाज़ेह रहे कि 27 फरवरी से 18 मार्च तक इंटरमीडिएट इम्तिहानात मुनक्किद करवाए गए थे। 24 दिन में रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया। एपी में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के नताइज का ऐलान किया गया। 9.65 lakh స్టూడెంట్స్ అపేర్ అయ్యారు. వీళ్ళల్లో 6.3 lakh స్టూడెంట్స్ పాస్ అయ్యారు. రిమైనింగ్ 3.3 lakh స్టూడెంట్స్ ఫెయిల్ అవడం జరిగింది. ఒక 52,000 స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్ కి అబ్సెంట్ అయి ఉన్నారు. మరి ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ రిజల్ట్ ఒకసారి గన మనం చూస్తే పాస్ పర్సెంటేజ్ 72% వచ్చింది. ఇంటర్మీడియట్ జనరల్ లో, ఇంటర్మీడియట్ వొకేషనల్ లో 69% పాస్ అయినారు. అట్లాగే టాప్ డిస్ట్రిక్ట్స్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ గాను చూస్తే కృష్ణా జిల్లా 81% తోటి మొదటి స్థానంలో ఉంది. చిత్తూరు జిల్లా 76%, అలాగే నెల్లూరు, వెస్ట్ గోదావరి, గుంటూరు 3 జిల్లాలు కూడా థర్డ్ ప్లేస్ లో 74% మూడో స్థానంలో వచ్చినాయి. గర్ల్స్ 75%। और वहीं आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला एन चंद्रबाबू नायडू ने मरकजी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अर्जी दाखिल करने का ऐलान किया है। वो इस सिलसिले में कल दिल्ली का दौरा भी करने वाले हैं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वो चौथी मर्तबा वज़ीर-ए-आला के ओहदे का हलफ लेंगे। मंगलगिरी मंडल के वंडलावली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इंतखाबात में खवातीन, नौजवान और बुजुर्गों ने वोट देकर खामोश इनकलाब बर्पा कर दिया है। अवाम ने वाईएस जगनमोहन रेड्डी के खौफ से खुलकर अपने वोट का इजहार नहीं किया। నా ఓటు ఎవరు పోయినా తెలియదు. ఇప్పుడు నిజమా నా ఓటు నాకు పోయిందా? మా పార్టీకి వచ్చిందా నా ఓటు? ఇతను మన ఓటు మనకు పడిందని ఎవరికి తెలుసు? ఒకప్పుడు నా ఓటు నాకు పడిందని నమ్మకం, అది కూడా తెలియదు. ఇప్పుడు రెండోసారి ఏదైనా రీకౌంట్ చేయాలంటే కూడా అవకాశం ఎంత ఉండదు. ఇప్పుడు రీకౌంట్కి ఏమో అవకాశం ఉంది, మళ్ళీ ప్రెస్ చేస్తే అదే వస్తుంది. ఎన్నిసార్లు ప్రెస్ చేస్తే అదే ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ వెరీ ఫార్స్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, దిస్ ఇస్ వెరీ బిగ్ ఫార్స్ ఫర్ ది నేషన్, డిజాస్టర్ ఫర్ ది నేషన్. ఈవీఎంల కోసం, వీవీప్యాట్ల కోసం, కౌంటింగ్ కోసం ఫైట్ చేస్తున్నానంటే నాట్ ఫర్ మీ, టు సేవ్ దిస్ గ్రేట్ నేషన్. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అబండెంట్ ఫెయిత్ ఆన్ దిస్ నేషన్స్ కెపాసిటీ. ఈ నేషన్ మోడీ, షా ఇటువంటి దుర్మార్గుల వల్ల నాశనం అవ్వడానికి ఐఎమ్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ టు టేక్ అప్. కమ్ వాట్ మే, ఐ విల్ ఫేస్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ ఎ చిప్.
electronic chip by women, expert. Once a human being అయినప్పుడు you know how to manipulate the chip, how to rewrite program. If he is having access to the chip, automatically you know how to manipulate. That is the danger in democracy. अनंतपुर जिले में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। मिनी बस और कंटेनर में पेश आए तसादुम में 6 मुसाफिरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि दीगर 10 से ज्यादा जख्मी हुए। जख्मियों में से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। इन्हें करीबी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। यह हादसा अनंतपुर जिले में कौमी शाहराह नंबर 42 पर पेश आया। तेज रफ्तार मिनी बस और कंटेनर क्रॉस रोड पर आपस में टकरा गए। मुसाफिरों ने बताया कि बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह हादसा पेश आया। वहीं अनंतपुर सड़क हादसे पर वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने महलुकीन के रिश्तेदारों से अपील की कि वो सब्र से काम लें। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हादसे में जख्मी अफराद को बेहतर से बेहतर इलाज फराहम करवाया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू ने डॉक्टर्स को बेहतर इलाज फराहम करने का हुक्म दिया। इसके अलावा सूरत हाल पर नजर रखने की जिला इंतजामिया को हिदायत भी जारी कर दी। आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर सैयद मस्तान वली ने कर्नूल का दौरा किया और बताया कि आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी उर्दू जबान की तरोीज तरक्की के लिए नए प्रोग्राम्स का आगाज करने जा रही है। हमारे साथी सैयद कुदरतुल्लाह कादरी ने मस्तान वली से इस सिलसिले में खास बातचीत की। अब क्या करने जा रहे हैं? उर्दू की तरक्की के लिए हमारा पहला कदम इस समर में 1 मंथ उर्दू लर्निंग कोर्स, जो भी पढ़ना लिखना नहीं आता है तो भी एज उनका कितना है तो भी उनको 1 महीने के अंदर में जो उर्दू पढ़ना लिखना और बोलने में ट्रेनिंग देते और ये ट्रेनिंग के आखिर में एग्जाम इदारे अदबियात उर्दू के ताउन से एग्जाम कंडक्ट करके उनको सर्टिफिकेट भी उर्दू दानी उर्दू जबान दानी निशा में सर्टिफिकेट्स फराहम करते हैं। इसके बाद फाजिल एग्जाम भी कंडक्ट करते एनसीपीएल के ताउन से और उसके बाद ये करस्पॉन्डेंस कोर्स डिग्री पीजी ऐसा उनको ये लैंग्वेज प्रमोशन है। और जो भी अब ये पूरा ऐप का जमाना होने से आइंदा 1 महीने में रमजान के महीने में अपनी जबान अपनी हाथ में बोल के एक ऐप रिलीज कर रहे हैं। इसमें जो भी तेलुगु इंग्लिश हिंदी समझता है वो इजीली उर्दू लैंग्वेज को सीख सकता है। ये उर्दू जबान की जो ट्रेनिंग देने जा रहे हैं आप 1 मंथ ट्रेनिंग, ये किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में दे रही हैं? कितने, क्या आंध्र प्रदेश के पूरे 13 डिस्ट्रिक्ट्स में दे रहे हैं सर? पहले हम जहां जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है उन जिला में बोले तो रायलसीमा के 4 जिलों में 40 सेंटर्स में ये ट्रेनिंग शुरू करने जाते हैं ऑलरेडी शुरू। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आता